नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी इंद्रेश गांधी और इस वीडियो के अंदर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहां पे देखने वाले 3 ऐसे बातों के बारे में जो आपको सीए एग्जाम्स को क्लियर करने में मदद करेंगी और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। याद रखना, वो भी पहले अटेम्प्ट में आप यहां पे क्लियर कर सकते हो अगर आप ये 3 बातों का ध्यान रखते हो तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि हम लोग को यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है बेटा, चूजिंग योर टीचर वाइजली। एक बात का आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैं कह रहा हूं क्या होता है, हर एक बच्चे की फ्रीक्वेंसी लेवल जो मैच होती है टीचर के साथ वो अलग अलग होती है। नो डाउट सीनियर का सजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या आप जिनसे पढ़ रहे हैं, क्या आप आपकी उन टीचर्स के साथ क्या आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है या नहीं हो रही है, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, है ना। तो अगर आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, आपको ये देखना है कि क्या आपको सारी बातें समझ में आ रही है, क्या आपको सारी बातें उनसे समझ में आ रही है, आपके दोस्त को समझ रही है, आपके सीनियर्स को समझती थी, आपके जूनियर्स को समझती थी, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आपको उनसे टॉपिक समझ में आ रहा है। तो अगर आपको उनसे टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली उनसे पढ़ सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। और आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी टीचर्स से आप पढ़ना चाहते हैं, सारे टीचर्स के वीडियोस यूट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं अवेलेबल होते ही है। तो आपको एक तौर पर डेमो क्लासेस का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो जब आप उनसे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या आपको बातें समझ में आ रही है या बातें आपको समझ में नहीं आ रही है। ये आपको चीजें, ये आप डिसीजन लीजिए। आप अपना डिसीजन किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत रखिए, आपको चूज करना है अपना टीचर सही तरीके से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई टीचर सही है या कोई टीचर गलत है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। सारे टीचर्स बेस्ट पढ़ाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है या कोई स्टूडेंट के साथ पर्टिकुलरली ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि उसकी फ्रीक्वेंसी कौन से टीचर्स के साथ ज्यादा मैच खा रही है और कहां पे कम मैच कर रही है, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। सेकंड बात करूंगा मैं आपके साथ हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क। एक चीज का आप ध्यान रखना, सिर्फ गधा मजदूरी करके कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ स्मार्ट वर्क करके भी कुछ नहीं होने वाला है। आपको दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। मतलब देखो, जो सीए कोर्स है ना बेटा, ये हार्ड वर्क भी डिमांड करता है और ये स्मार्ट वर्क भी डिमांड करता है। अब सभी लोग, जब स्मार्ट वर्क का आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए, अब सारे लोग जानते हैं कि जब हमारे सीए पेपर्स होते हैं तो अपने को 1.5 दिन का गैप मिलता है। तो जब मैं अपनी प्रिपरेशंस कर रहा हूं, उसी समय मैं अपने नोट्स में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लूं जो मुझे आखिरी 1.5 दिन के अंदर सॉल्व करना है, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस बढ़िया ढंग से आ जाए। तो मैं कहूंगा इसे स्मार्ट वर्क बोला जाता है, बराबर। मैं एग्जाम के 1.5 दिन पहले ये नहीं देखना चाहिए मैं ये करूं वो करूं, कौन से सवाल करूं, ये मैंने नहीं सोचना चाहिए। मैंने कौन से सवाल कर देना है या वो पहले से मेरे पास मार्किंग होनी चाहिए। जो इजी सवाल है पहले ही उसको काट के रख दीजिए। हार्ड वर्क का मतलब होता है आप अपने नोट्स बना रहे हो, आप ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, ये हार्ड वर्क के अंदर आता है। लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क करके पास नहीं किया जा सकता, आपको स्मार्ट वर्क करना ही होता है। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों, देखो स्मार्ट वर्क में कम समय में ज्यादा आउटपुट मिलेगा, हार्ड वर्क में आपको ज्यादा आउटपुट के लिए ज्यादा एफर्ट्स तो दोगे। तो दोनों जब बार बार रिवीजन करते हो ना आप लोग, तो रिवीजन से आपको समझ में आ जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहां पे चार्ट बनाया जा सकता है, कहां पे पूरा डिटेल में पढ़ना है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों लगता है अगर आप बेटा यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्लियर करना चाहते हैं तो। और तीसरा वाला पॉइंट अगर मैं बात करूं, कवर आईसीआई रिसोर्सेज। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चा क्या करता है, आईसीआई के रिसोर्सेज को कवर ही नहीं करता है। समझना बात को, आईसीआई के रिसोर्सेज को कवर ही नहीं करता है बच्चा। सर क्या क्या होता है इसके अंदर, जैसे आईसीआई के मॉड्यूल होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आरटीपी होता है, एमटीपी होता है, ये है ना इंस्टीट्यूट बेटा पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर्स और एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर्स। ये इंस्टीट्यूट के साइट के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाता है, ICAI.org के ऊपर आपको ये चीज मिल जाएंगी, या ICAI.org के ऊपर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो आपने पास्ट रिसोर्सेस को, आपने आईसीआई के रिसोर्सेस को डेफिनेटली यहां पे देखना ही चाहिए। जब आप आईसीआई के स्टडी रिसोर्सेस से पढ़ के जाते हैं उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। और ऐसा कई बार देखा जाता है कि लगभग 40% ऑफ पेपर आईसीआई के रिसोर्सेस से आता है। इसका यह मतलब नहीं होता कि जो क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट या जो क्वेश्चन आपको आरटीपी में एज इट इज वो सवाल आ जाए आपको एग्जाम्स के अंदर, आप ये नहीं बोल सकते। लेकिन सिमिलर लाइंस के ऊपर कहीं ना कहीं आपको ऐसा सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको आईसीआई के
रिसोर्सेज को बिल्कुल करके जाना है, सारे क्वेश्चंस को करके जाइए, उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अलग कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आपने पढ़ के जाना है। क्या? यस सर, पढ़ के जाना है। तो ये 3 बातों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अगर आप सीए एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। जिन्होंने ये 3 चीजों को संभाल लिया, जिन्होंने ये 3 चीजों को देख लिया, तो बस किस्सा खत्म, आपका पास होना बिल्कुल तय है बेटा, है ना। तो ये तीनों बातें। अब सर देखो, बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हम लोगों को यहाँ पे टीचर, हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। क्या? बिल्कुल कर सकते हो। बस ऐसा होता है कि सेल्फ स्टडी के अंदर जो चीजें टीचर के माध्यम से आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी में आपको 1.5 घंटा 2 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से चीजों को समझ रहे हो ज्यादा, इसमें ज्यादा डिटेल में। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि सीए फाइनल लेवल पे तो बहुत सारे बच्चे 1-2 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करते ही है। मैं खुद यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी भी किया था। तो ऐसे कि इसमें फाइनल लेवल पे होता है, क्योंकि आर्टिकलशिप के दरमियान में बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। लेकिन फाउंडेशन के अंतर्गत भी लोग करते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है फिर चीज़, है ना। तो आपको ज्यादा एफर्ट्स देना होता है। अगर आपके पास कम समय है तो ऐसे कि इसके अंदर आप फटाफट चीजों को निपटा सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा, मेरी जितनी भी क्लासेस है बेटा ये ultimatece.com के ऊपर अवेलेबल है। ultimatece.com को विजिट आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सीए फाउंडेशन की न्यू सिलेबस की बैच चाहिए, सीए फाउंडेशन ओल्ड सिलेबस की बैच है, यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट की भी बैचेस चल रही है। आप लोग जानते हैं मैं आपको लॉ पढ़ाता हूँ, सीए इंटरमीडिएट में लॉ और ऑडिट दोनों पढ़ाता हूँ। तो मेरी पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी ultimatece.com के ऊपर, राइट। एज ऑफ नाउ 14 अक्टूबर 2023 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। सीए फाउंडेशन ओल्ड कोर्स की हमारी फास्ट ट्रैक वाली बैचेस चल रही है। तो अगर आपने अभी तक फास्ट ट्रैक बैच के बारे में नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त हम लोग इसके अंदर लॉ और बीसीआर को कवर कर रहे हैं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।